पार्टनरशिप फॉर्मेशन हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था और आज हम ईयर स्टार्ट कर रहे हैं 2014 का क्वेश्चन नंबर 3। ऑन March 1st 2014 फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अशर एंड मिस्टर नासिर सोल ट्रेडर्स। दो सोल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अब मिलकर डिसाइड किया है कि वो अब पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। ये उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल्स है, मतलब कि उनके पास जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी उस टाइम तक पार्टनरशिप से पहले, उन सब की ये डिटेल्स हैं। अब इन आपस में इन लोगों ने डिसाइड किया कि मिस्टर अशर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। पहले इसका कैश का बैलेंस देख लेते हैं, 1,50,000। इसका 1/5 जो है इसने इन्वेस्ट किया है। सो कैश डेबिट 30,000 से, ये इसका फर्स्ट एसेट आ गया। अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹68,000। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 70,000। तो जो बैलेंस दिया हुआ होता है ना करंट एसेट का, हमें वही रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे चाहे कुछ भी बैलेंस दिया हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो रियलाइजेबल अमाउंट होती है ना, ये डाउटफुल होती है और डाउटफुल अमाउंट को कम करने के लिए कॉन्ट्रा एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। जो ओरिजिनल एसेट की अमाउंट होती है उसको कम नहीं किया जाता, उसके लिए कॉन्ट्रा एसेट रिकॉर्ड किया जाता है डाउटफुल के लिए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 70,000। ऑफिस सप्लाइज एट ₹30,000। बिल्डिंग एट एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹160,000। ऊपर हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट है 116,000। तो बिल्डिंग डेबिट एंड फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करें। बुक वैल्यू हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं। मतलब फर्नीचर की अमाउंट 77,000 थी, इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी बुक वैल्यू होती है। अच्छा, जब भी पार्टनरशिप के फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है ना, इसमें बिजनेस मर्ज होते हैं, तो इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कभी भी शामिल नहीं होता। या तो फर्नीचर लिया जाता है एग्रीड अमाउंट पे, मतलब कोई भी फिक्स एसेट लिया जाता है एग्रीड अमाउंट पे, या फिर उसकी बुक वैल्यू पे लिया जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। इसकी बुक वैल्यू बनेगी हमारे पे 77 माइनस 3,000। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इसकी कैलकुलेशन में लिख दी 77 माइनस 3,000। तो ये हमारी अमाउंट आ गई 74,000। सारे एसेट हमारे रिकॉर्ड हो गए। अब इसके बाद मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। इससे पहले जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा एसेट है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो रही थी, 68,000 पे इसकी वैल्यू पहुंच रही थी, पहले हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा एसेट होता है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से, जैसे फिक्स एसेट का कॉन्ट्रा एसेट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अब 70,000 ओरिजिनल इसकी अमाउंट है अकाउंट रिसीवेबल की, और हमें रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है 68,000। तो 70,000 को 68,000 तक ले जाने के लिए हमें क्रेडिट साइड पे 2,000 इसका कॉन्ट्रा एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। लाइबिलिटी सिर्फ एक दी हुई है अकाउंट्स पेएबल के नाम से, इसके अंदर से 1/4 पार्ट जो है मिस्टर अशर पे कर चुका है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बाकी वो पार्ट जो है पे कर चुका है। इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 1/4 इसमें से निकाल लिया, तो अब रिमेनिंग जो बचा हमारे पास 3/4 बचा।
45,000 बनेगा, 60 में से 3/100। सारी लाइबिलिटीज़ और सारे एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब जो है हमारे पास इसका अशर का जो डिफरेंस का बैलेंसिंग की जो अमाउंट होगी ना, उससे हम इसका कैपिटल रिकॉर्ड कर देंगे। अशर कैपिटल 317,000 से जो इसकी बैलेंसिंग अमाउंट है। यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड ये हमारी पहली एंट्री बन गई, मतलब पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बन गई। अब सेकंड पार्टनर पे आ जाते हैं। मिस्टर नासिर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट एक्सेप्ट फर्नीचर, मतलब मिस्टर नासिर ने सारा अपना बिजनेस का एसेट बेच दिया सिर्फ फर्नीचर को छोड़ के। एंड पेड ऑल ऑफ हिज लाइबिलिटी, जो वो एसेट उसने बेचा था ना, उसने अपनी सारी लाइबिलिटीज़ पे कर दी। ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन दी पार्टनरशिप, अब जो फर्नीचर उसके पास रिमेनिंग था उसने वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर दिया एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू फर्नीचर की क्या होगी हमारी, मिस्टर नासिर की 35,000 माइनस 5,000, फर्नीचर डेबिट 35 माइनस 5, रिमेनिंग अमाउंट बची हमारे पास 30,000 की। एंड सफिशेंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विथ मिस्टर अशर, अब जो बैलेंसिंग का अमाउंट है ना इसकी और मिस्टर अशर के कैपिटल की, वो इसने कैश इन्वेस्ट करें। तो पहले इसका हम कैपिटल बुक कर लेते हैं। कैपिटल इसका सेम होगा जो अशर का था, नासिर कैपिटल $317,000। इन दोनों की जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो कैश की होगी, वो है 287.0 टू रिकॉर्ड नासिर कंट्रीब्यूशन into partnership। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। इसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज की ही रिक्वायरमेंट थी।